वेलकम ऑन दिस रीडिंग कलेक्टिव। कैसे हैं आप सभी। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। यूनिवर्स हमें क्या गाइड करेगा आपके लिए, कलेक्टिव के लिए। कलेक्टिव की एनर्जी जैसी भी है, यूनिवर्स हमें उसी हिसाब से गाइडेंस देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है। अगर आप टैरो रीडिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जो अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, एक कोर्स नेक्स्ट मंथ में होगा, 3 वीक्स के बाद होगा, तो आप उस कोर्स के लिए अभी से एनरोल कर सकते हो। बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारा एक, तो यस आप अगले कोर्स के लिए ज़रूर अभी से कर सकते हो। वो भी आपको सारी की सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हुए हम बोलेंगे हर हर महादेव जी। हर हर महादेव जी। गॉड जी हमें गाइड करिए। कलेक्टिव के जो भी पार्टनर हैं उनके लिए कलेक्टिव को वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। 111 का साइन आ रहा है कलेक्टिव आपके लिए। क्या कलेक्टिव को वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट में मैजिशियन। ठीक है, कलेक्टिव ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, मेन साइंस मैं आपको बता देती हूँ। मैजिशियन का कार्ड है तो हमारे पास सारे ही साइंस हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हमारे पास आ रहा है। सेजिटेरियस की ऊर्जा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की ऊर्जा है। ठीक है, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न बहुत सारा है, सेजिटेरियस भी बहुत सारा है हमारे पास, टॉरस है। ठीक है, यही हमारे पास कुछ साइंस आ रहे हैं, बाकी ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर आपका नंबर 10 है, नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 5। हाँ, ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप मूव ऑन क्यों करना चाहते हो। आपको इस पर्सन ने काफ़ी जो है समय से वेट करवाया है। आपको इस पर्सन ने ऑन एंड ऑफ पे बहुत ज़्यादा रखा है। ऑन एंड ऑफ मैं देख रही हूँ आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन किया है, आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा दिखाया है। इस पर्सन के लिए आप कभी भी पीछे नहीं हटे। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने हमेशा एक बैक सीट ही ली है, हमेशा पीछे ही रहे हैं। ये पर्सन हमेशा आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया है। आपको इन्होंने बार बार ये दिखाया होगा कि देखो मैं तुमसे कमिट करने वाला हूँ, मैं तुमसे प्यार करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ होने वाला हूँ, और फिर ये बैकआउट हो गए, फिर ये गोस्टिंग हो गए। तो गोस्टिंग की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। हमेशा आपका मन ऐसा ही रहता है कि ये अब आएंगे, ये अब आएंगे, और ये आते नहीं हैं। ठीक है, आपसे ये पर्सन प्यार करता है, आपसे ये पर्सन रहना चाहता है आपके साथ, लेकिन बार बार इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, बार बार इन्होंने आपको अबैंडन किया है। तो अब आप इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो। आपके अंदर ना एक खुशी डिफरेंट आती है जब आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ, अनदर खुशियाँ देखते हो। आपका मन करता है कि इस पर्सन से मैं दूर रहूं या दूर चला जाऊं तो ही अच्छा है। देखो, आपका इंट्यूशन गलत नहीं कह रहा है। आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि अपने आप को जो पकड़ो और यहाँ से ना दूर हो जाओ, बिकॉज इस पर्सन ने आपको बार बार धोखे दिए हैं, बार बार आपको अजीब अजीब से मैसेजेस करे होंगे, अजीब अजीब से आपको बोला होगा, आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको ये जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है इस पर्सन के थ्रू, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको बैक स्टेप्स मिलते हैं, आपको धोखे भी मिलते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे इस पर्सन की वजह से स्पेसिफिकली। ठीक है,
आप एक बहुत ही केयरिंग इंसान हो, आपके पर्सनैलिटी में मुझे वो केयर दिखती है, आपकी पर्सनैलिटी में मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत प्यार है, आपकी पर्सनैलिटी में ही बहुत सारी मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि एक पर्सन करियर वाइज भी सेटिस्फाइड है और अब पर्सनली भी सेटिस्फाइड है, आप ग्राउंडेड इंसान हो बहुत ज़्यादा। तो आपको बहुत धोखे मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी पकड़ अच्छी है, ठीक है, आप ग्राउंडेड रहते हो, आप पेशेंस में रहते हो, ध्यान रख सकते हो अपना खुद का, इसलिए सामने वाले को आपकी कदर नहीं होती है। और आपको वो जितना भी अच्छा देखे ना, आपको अपनी कदर भी नहीं होती है कई बार कि यार देखो मेरे को कितनी सारी ब्लेसिंग्स तो मिल रखी हैं, लेकिन उस चीज़ की कदर आप खुद नहीं करते हो क्योंकि आप अभी भी खड़े हुए हो। इतने धोखे मिलने के बाद भी आपको विश्वास नहीं होता कि यार इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, आप वो बिलीव नहीं कर पाते हो कि यार इस पर्सन ने मुझे एक तो धोखा दिया, ऊपर से मैं इसी पर्सन से प्यार कर रहा हूँ। 555 की ऊर्जा के साथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आ रही है। इस पर्सन के साथ आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं कि ये पर्सन आप ही का है और आप ही के पास वापस आएगा, इसलिए आप अपने जो है 100% इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाते कि मैं ना 100% इसी के साथ रहूँगा या इसी के साथ रहूँ, मतलब अलग नहीं हो पाते, मतलब 100% यही रहते हो कि हाँ इसी के साथ रहना है, लेकिन पीछे हटने का आप जब भी सोचते हो ना, आपको ऐसा लगता है वो आएगा, वो आएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा उस चीज़ पर विश्वास रहता है। ऐसा लगता है जैसे आपने इस पर्सन के इर्द गिर्द जो सपने देखे हैं, शादी करने का, बच्चे करने का, एक साथ रहने का, डेट पे जाने का, अच्छा टाइम स्पेंड करने का, क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं, बात होने का, फैमिली में शादी की बातें हो रही हैं, ऐसी चीज़ों के आपने सपने देखे हैं, आपको लगता है वो पूरे होंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है कई बार कि यार मैं इस पर्सन से जब तक पूरा ओवर हो जाऊंगा ना, पूरा ख़त्म हो जाऊंगा ना, तब ये पर्सन मेरे पास आएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा मन ख़त्म हो गया, अगर मेरा मन ख़त्म हो गया तो मेरे को ज़बरदस्ती हाँ करनी पड़ेगी, जो मैं उस समय करना नहीं चाहूँगा। तो आप अपना मन ख़त्म नहीं कर पाते हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन नहीं बल्कि आप इस पर्सन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, इस वजह से आप मूव ऑन कई बार नहीं हो पाते हो, ठीक है। तो देखो मेरे को ऐसा यहाँ कार्ड्स के थ्रू बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। मूव ऑन ना करने की वजह आप खुद हो, मूव ऑन ना करने की वजह कहीं ना कहीं आपका अनडिस्ट्रैक्टेड प्यार है, अनडिस्ट्रैक्टेड अटेंशन है इस पर्सन की तरफ, ठीक है, वो आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। देख लेते हैं ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना चाहिए। पहले हम मूव ऑन का देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जिसके लिए आपको रुकना भी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप खुद मूव ऑन करना चाहते हो, क्यों करना चाहिए आपको, क्योंकि अब आपसे नहीं हो रहा, आपकी खुशियाँ रुक रही हैं, आपका प्यार, आप सेल्फ लव रुक रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो इस पर्सन से दूर होकर ही आपके पास आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस इस पर्सन से दूर होकर ही आएगा, ठीक है। आपके पास ना वो पॉजिटिव एनर्जी थी जो इस पर्सन के जाने से आपको लगता है कि वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर नहीं रही है अब, ठीक है। यस, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ। यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर अपने आप पे काम करना है आपको, बहुत सारा क्या काम करना है आपको, इस पर्सन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट इसलिए करना चाहिए ताकि आप जो है ना लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ में आप स्टक ना रहो। आप स्टक हो चुके हो इस पर्सन के साथ, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, चाहे वो ये रीज़न हो कि आपको इस पर्सन के साथ अच्छा लगता है, प्यार करते हो, आप अपने आप को वो लिमिट देकर बैठे हो ना कि यार मैं मूव ऑन हो ही नहीं सकता या मैं मूव ऑन हो ही नहीं सकती। आप हो सकते हो, आपको पता है आपको होना चाहिए। उस पर्सन से दूर होकर आपको हमेशा खुशियाँ ही प्राप्त हुई होंगी। आप खुद सोचना कि जब जब मैंने इस पर्सन से अपने आप को दूर किया आपको कैसा फील हुआ है, आपको बहुत अच्छा फील हुआ है। ऐसा है तो आप उससे दूर हो सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ रहकर मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ तो वो अलग बात हो गई, ठीक है। अब देखते हैं ऐसा क्या है जो, अच्छा देखो यहाँ पर आ भी रहे ना इल्यूजन्स। आपको लगता है कि इस पर्सन से दूर होकर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा या कोई नहीं बचेगा, कोई खुशियाँ नहीं बचेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं आपको इस पर्सन के साथ क्यों रहना चाहिए। दोनों चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको। वैसे मैंने कह दिया कि हाँ मूव ऑन हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा है मूव ऑन होना आपके लिए, आपकी
हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, इन चीज़ों के लिए आपको दूर हो जाना चाहिए। आपकी जॉय के लिए, है ना, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपकी फ़न के लिए आपको दूर हो जाना चाहिए। लेकिन अब मैं उनके लिए देखती हूँ क्यों आपको इनका वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर वेट करना भी है तो क्यों करना चाहिए। गॉड प्लीज़ गाइड करे, जो लोग वेट करना चाहते हैं अपने पर्सन का, उनको वेट क्यों करना चाहिए, इस पर्सन के साथ क्यों वेट करना चाहिए। 8 ऑफ कप्स, आप इमोशनली अनफुलफिल्ड थे इस इंसान के साथ, आपने मूव ऑन किया इस इंसान के साथ, तो यहाँ पर भी वही आ रहा है कि यू शुड मूव ऑन, यू शुड नॉट वेट, ठीक है। पर वेट क्यों करना चाहिए, ख़त्म हो गया भैया। आप बस एक आस लगा कर बैठे हो, एक होप है, आपने वो होप नहीं छोड़ी है कि ख़त्म नहीं हुआ, क्या पता वो वापस आ जाए, नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अनफुलफिल्ड थे उस पर्सन के साथ। एक नई शुरुआत करो यार, एक नई शुरुआत करो, अपने आप को एक ट्रांसम्यूट होने का, अपने आप को स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होने का जो है पूरा मौका दो। 11-11 का साइन आ रहा है, अगर आपको 11-11 का साइन आज तक रिसीव हुआ है, मूव ऑन, यू आर ऑन योर राइट पाथ। कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़ के ज़रूर देख रहे हो, पर पीछे मुड़ के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। देख लो, पीछे मुड़ के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस इंसान से मूव ऑन होगे तो फ़ायदे में रहोगे। सन कार्ड, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलो देख लेते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। और देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कोई फीलिंग्स अगर आ रही हैं तो वो फीलिंग्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। गॉड, इनके पर्सन की तरफ से, कलेक्टिव के पर्सन की तरफ से कोई फीलिंग्स हैं तो मुझे बता दें। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आपके पर्सन थर्ड पार्टी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, कि और चीज़ें थी जो हमारे बीच में आ गई, थर्ड पार्टी आ रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आप भी तो मूव ऑन करे हो, आपने भी तो इनको प्यार किया है। वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ, आपने जो भी किया आपके भी रीजंस हैं, मैं आपकी साइड ऑफ द स्टोरी देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, ठीक है। और कोई कार्ड्स, डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, लेकिन आपसे बात नहीं करते हैं, आपको गोस्ट करके चले गए और थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो आप कितना समझोगे। अब वो कह रहे हैं कि आप समझते होते, काश आप समझते होते, आप कितना समझोगे यार, यही बात है सारी, ठीक है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, स्पेस, इनको और सोचने का टाइम चाहिए। फाइनल मैसेज लेते हैं आपके पर्सन का, इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आप जितना प्यार करते हो वो मैच नहीं कर सकता, वो कभी भी कोई और रिप्लेस नहीं कर पाएगा उस प्यार को, ठीक है। सो गाइज, यही थी आपके पर्सन की रीडिंग। आपको इनका समझ में आ गया है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या इनके साथ रहना चाहिए। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो आपको ये भी समझ में आ गया है कि आपको सिर्फ आप ही रोक रहे हो और कोई आपको नहीं रोक रहा। यू आर फ्री। इल्यूजन्स की दुनिया से जब आप बाहर आओगे ना, आपको दिखेगा कि कोई नहीं पकड़ के बैठा था आपको। ये पर्सन ने आपसे अगर होप्स लगाई भी हैं तो यार ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, आपको ये समझ में आनी चाहिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी पूरे अच्छे से जीनी है तो देन मूव ऑन गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अच्छी लगी हो ना वीडियो, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पता है व्हाट्सएप करना है, टैरो कार्ड्स के लिए भी व्हाट्सएप ही करना है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव जी।